बाहुबली। अरे अवध भैया जैसा हो, अवध भैया जैसा हो, ओझा भैया जैसा हो, ओझा भैया, ओझा भैया। ओले सर ने जितने फार्मूले बताए आप सबको याद है? भैया तो उनको फिल्म से भैया एनसीईआरटी ने हो रही भैया। अच्छा एनसीईआरटी ना और एनसीईआरटी में भैया बेहतर पनिशमेंट आता लक्ष्मीकांत। अच्छा भैया भगवान सुन रहे क्यों प्रसाद नहीं चढ़ाया हुआ भैया। अच्छा भगवान के पास इतना काम है मुझे कोई परेशान करते हैं। अरे भैया भैया की बातें भैया ओले सर ने जितनी भी चीजें बताई ना एक एक को फॉलो करना है भैया। आपको इतिहास रखना है। लड़के बारात लेके जाते हैं लेकिन लड़कियों को लड़कों के यहाँ बारात लेके आना है। और उसके बाद में एक इतिहास बनाना है। हनीमून की रात है आजा घूंघट उठा रही हूँ शर्मा के। जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है कि जितनी पॉजिटिव बातें मैंने आपसे की और मजेदार बात कि आप ये देखें कि जिसने भी फोटो निकाली उसमें सिर्फ 2 ही फोटो बची, एक डॉक्टर अम्बेडकर की और एक क्या बात है। तो अच्छा पोस्टर लगाया था B19 में उन्होंने जैक डैनियल की बॉटल लगा रखी और डॉक्टर तो खैर मतलब 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी। सर इस आदमी की सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपको कोई एक बार ह्यूमिलिएट कर दे तो आप उस जगह पे नहीं जाओगे, दोबारा कर दे फिर आप कभी नहीं जाओगे, तीसरी बार करते आप दुश्मनी कर लोगे। बट द बिगेस्ट थिंग ऑफ दिस पर्सन इज ही वाज रेगुलरली ह्यूमिलिएटेड एवरी डे। सर आप मेरे घर कभी मौके से आएंगे इस बंदे के बाद इस आदमी की फोटोग्राफ मेरे घर में मेरे टेबल पर है 2 लोग, एक गांधी की एक अम्बेडकर की। क्योंकि जब मैं इस आदमी को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इतनी इनर पावर कि तुम करो मुझे ह्यूमिलिएट पर मैं अपना काम करूंगा। यू कैन इमेजिन द इनर पावर। द थिंग्स व्हिच यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीस पर्सनैलिटीज इज यू डोंट वर्शिप दीस पर्सन। व्हाट यू डू बेसिकली, the mistake which you commit is you start worshipping these personalities. No. You read about them and then you learn from them. He is not allowed to drink water from the regular glass. He is not allowed. That was the social order of that time. No community is responsible. You cannot blame Brahmins. The Brahmins are responsible because his teacher was a Brahmin, Ambavadkar. Throughout his life, he praises his teacher Ambavadkar. His second wife, Kabir Saraswati, was a Brahmin. And he always says, that Brahmins are not the problem. Brahminism is a problem. आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग इस आदमी की पूजा करते हो,
मैं साथी से सीखता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ। जिस आदमी को एवरीडे ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो, एवरीडे, लेकिन वो आदमी कहता नहीं मैं पढ़ने आऊंगा। आपको तो टीचर कुछ बोल देता है, आप आते ही नहीं दोबारा। इस साल B3 बैच में लौटा था, B3 पहले दिन बेचारा कुछ डिसअपॉइंट हो गया मुझसे। उसने कहा कि आप जो है कहानियां ना सुनाए, सिर्फ पढ़ाए। मैंने कहा बेटा ऐसा करो, मेरे नोट्स ले दो, सारे पूरे हैं, करीब 2-3 हजार पेजेस में है, तो तुम पूरे ले लो, तुम क्लास आके क्या करोगे। और इस बात के लिए तो मुझे TS रविंद्रन नहीं मना कर सकते, जिनका इंस्टीट्यूट है। बच्चे हो बेटा, I will go and say to Mr. Ravindran, go and say to Mr. Ravindran, you go and say to anyone, मैं यही करूंगा। फिर तो भाई साहब दोबारा कभी क्लास में नहीं आया। उनको 2-3 बार मैंने बुलाया कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा करते जरूरत है। जिस दिन आपको अपने इमोशन यूज करने आ गए ना, अपने भावनाएं, गुस्सा एक बड़ी अच्छी भावना है, पर कहाँ यूज करनी है पता होनी चाहिए। गांधी इज नॉट एंग्री इन 1922, गांधी इज एंग्री इन 1942। वो आदमी कहता मैं इस देश की मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। This is what you say कि मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। आप हर जगह गुस्सा करते हो, हर जगह प्यार कर लेते हो, हर जगह आपको नफरत हो जाती है लोगों से। आपका काम ये है कि आपको जितने भी लोग जिंदगी में मिले, try to find out the positive quality of every human being. Because we all are human beings, we have certain qualities which are not liked by others. They call it as a negative quality. For me, there is nothing called negative in this world. आपको मेरी कोई आदत पसंद नहीं तो वो आपके लिए नेगेटिव है सर, मेरे लिए नेगेटिव नहीं है। सही बात है। बट हमारी ड्यूटी ये है, देखो आज आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास। ऐसे आप दुनिया में हर आदमी से मिलेंगे और एक टाइम आएगा जब आपको उस आदमी को छोड़ना पड़ेगा, तो इट्स बेटर यू टेक आउट द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन, एंड इफ यू लर्न दिस टेक्निक ऑफ टेकिंग आउट द पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ एवरी पर्सन यू मीट। कल मुझे एक टीचर है, मेरे कोलीग, उनका मैसेज आया कि सर ये तो बड़ा अजीब सा पोस्टर लड़कों ने लगा दिया। मैंने कहा नहीं सर, बड़ा मैसेज वाला पोस्टर है, आपने गौर नहीं किया? बोले सर वो शराब की बोतल रख दी। हाँ, मैंने उनका मैसेज ये है कि ये टीचर ऐसी शराब पिलाता है कि लोग अम्बेडकर बन जाते हैं। क्या बात है। तो फिर उन्होंने ओहो मैं समझ नहीं पाया, मैंने कोई बात नहीं, फोन रख दो। क्लास में आके तुमको चीज है, तुम्हारी आंखें ही छोटी हैं। आदमी इतना बड़ा है पर उसकी आंखें छोटी हैं। इसलिए इतना बड़ा इंसान उसकी पीठ पर कूद के बैठ जाता है। आंखें बड़ी रखो। हाथी कितना बड़ा जानवर, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, और इतना बड़ा इंसान कूद के उसकी पीठ पर बैठता है। जिसकी जितनी छोटी आंखें हैं वो उतना गुलाम। इसलिए हिंदुओं ने जब शंकर जी की फोटो बनाई तो उसमें एक आंख यहां भी बनाई। यहां से तो आप देखते हो, यहां से जो चीज पैदा होती है उसको बोलते हैं विजन। यहां से आपको एजुकेशन मिलती है। जब आप यहां से देखना शुरू करते हो और अगर आपने शुरू कर दिया देखना, फिर ये आंख एक बार ये आंख खोलने का तरीका पता चल गया ना, दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन, द ओपनिंग ऑफ थर्ड आई। अभी आप किसी फंक्शन में जाते हो, कोई आपको एंटरटेन नहीं करता, कोई बात नहीं, अभी आपकी यूटिलिटी नहीं है सर। Go and see those people who have got the selection. अरे कोई कंधे पे बैठाए, कोई गोद में लिए हुए। लक्ष्य आया था, कहता था सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना प्यार कहाँ दबा हुआ था लोगों में।
इसी को बोलते हैं दुनिया। इसलिए प्रॉफिट जो है P इज इक्वल टू P. P, प्रॉफिट इज इक्वल टू पॉजिटिविटी। जिसके पास सिर्फ पॉजिटिविटी है वो प्रॉफिट है, क्योंकि बड़ी इतना पॉसिबल नहीं है, हर वक्त पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना, उन्होंने शराब की बोतल दिखाई पड़ी मेरे दोस्त, मैंने कहा तुम समझ नहीं पाए। अगर ये फोटो गायब होती, जिस लड़के ने बनाया वो, अब उसने कुछ भी सोचा हो, लेकिन अच्छी फोटो बनाया। और इसीलिए मैं आपसे डे 1 से मैंने एक बात शुरू करी थी कहने, सीधे एक चीज शुरू से कही कि पढ़ना नहीं है सर, पढ़ने का गेम ही नहीं है यूपीएससी। हाँ मजे करो, बजाओ। लेकिन मजे इस तरह से करो कि तुम्हें ये पता हो कि अफ्रीका में क्लाइमेट कितने टाइप के हैं, बताओ। कौन सा डैशबोर्ड से गन निकालो। देखो यही कहते, इसीलिए तुम मुझे आधा समझते हो, आजा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप में से बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ आधा समझते हो, आधा। या तो आप मुझे एक एंगल से देखते हो या दूसरा एंगल से देखते हो, उसको बैलेंस आप कभी नहीं करते। एनसीईआरटी उठाओगे ना क्लास 6 की, क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका हेडिंग है, उसकी पहली लाइन है अफ्रीका लाइज 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ, 38 डिग्री 15 मिनट्स साउथ, so the entire Africa is in tropics. So as the entire Africa is in tropics, so it receives the most sun rays throughout the year. तो सबसे ज्यादा सनराइज, क्योंकि सूर्य जो है सन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच चलता है, और वो दोनों ही अफ्रीका में पड़ते हैं। तो अफ्रीका कभी भी सन से बाहर नहीं होता। जैसे यूरोप सन से बाहर होता है, हम सन से बाहर होते हैं, लेकिन अफ्रीका कभी नहीं होता, बिकॉज बोथ द ट्रॉपिक्स फॉल इन अफ्रीका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सबसे ज्यादा सनराइज अफ्रीका को ही मिलती है। एंड देन द रोल ऑफ करंट्स, two things decide the climate of Africa. Which two? Yes, correct. Temperature and rainfall. And on this basis, the climate of Africa is divided into 4 types. ऐसे मजा करो, ऐसे मजा है। ये कहता हूं मैं मजा करने को। ये जो रखे हो ना 80,000 जीबी, सब पर डे 1000 न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं पर डे, और एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी होती है वो 80 जीबी की होती है। पर डे 1000 न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं पर डे, और एक न्यूरॉन की जो वैल्यू है वो 80 जीबी की है, यानी 80,000 जीबी पर डे आपके पास है। और ऐसा नहीं वो सेव नहीं करते, इतनी उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में सेव है, गलत अच्छे नहीं होते, बस सेव है क्योंकि आपको लोगों ने बताया है। ब्राह्मण सबसे दुष्ट कौम है, बस सेव है, बस सेव है। मुसलमान मतलब आतंकवादी, बस सेव है। आपने कभी फील नहीं किया, आपको कुछ पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग, पर चूंकि सोसाइटी ने आपको बताया है तो आपने सेव कर लिया। और ये उल्टी सीधी बातें अच्छी बातों को सेव नहीं होने देती। और मन का जो सबसे बड़ा गहना है, द मेन ऑर्नामेंट ऑफ माइंड इज पेशेंस। From patience comes the word patient.
And from patient comes the word impatient. कल बताए थे. बीमारी का मतलब कैंसर पेशेंट सर, मैं तो काउंसलिंग करने जाता हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, और मैं उसे एक ही बात बोलता हूँ कि बच तो जाओगे पर नाचना शुरू कर दो. अरे ऐसे करके मुझे कैंसर था तो तुम मर गए, तुम मरे बेटा, तुम्हें कोई ना बचा पाएगा. और कई पेशेंट्स बात को मान लेते हैं. पूनम शुक्ला लखनऊ की पेशेंट थी, उसने कहा नाचे तो ठीक हो जाएंगे. हाँ मैंने कहा 200% गारंटी, वरना किसी चौराहे को गोली मार देना खड़ा करके. तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ जो माइंड है ना, वो इतना तुम्हें हेल्प करता है. सर मेरी 7,000 4 सितंबर 2015 मेरी प्लेटलेट पहुंच गई 7,000. कैलाश हॉस्पिटल नोएडा. मेरे बगल के रूम में 2 माँ बेटे मर गए. मदर एंड सन बोथ डाइड. 20,000 प्लेटलेट. 4 September 2015. The platelet came down to 7,000. The doctor came to me and he said कि जैसे ही ब्लीडिंग होगी आप वॉशरूम जाएंगे, अगर ब्लीडिंग होगी तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिएगा. यू आर मूविंग इनटू अ क्रिटिकल जोन. मैंने कहा डॉक्टर डाउट में मरेंगे. डेंगू नहीं मार पाएगा, डाउट होगा, 500 गोली लगेगी. तो लोग कंफर्म कर लेंगे कि मरा कि नहीं. एक तो गोली मार के नहीं भागेंगे लोग. चले जाए 7 प्लेटलेट होगी ना तो भी रिकवर करेंगे. सारा खेल तुम्हारी विल पावर का. सब कुछ तुम चाहोगे तो आईएएस बनोगे, तुम चाहोगे एमपी बनोगे, तुम चाहोगे प्रधान, तुम चाहो तो तुम चाहते नहीं, तुम ऊपर से चाहते हो, अंदर से नहीं चाहते. तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम टेम्परेचर नहीं फेस करना चाहते. व्हेनेवर वाटर चेंजेस टू वेपर, तो कितना टेम्परेचर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. तभी तो वाटर चेंज हो रहा है. बट यू डोंट वांट टू फेस द टेम्परेचर. ह्यूमन बींग्स आर द पीपल हु वांट टू चेंज विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर. कहते भैया टेम्परेचर कोई और बर्दाश्त कर ले, हमको पत्थर पहना दो, हमको एक ताबीज पहना दो. उल्लू का नाखून ढूंढ रहे साहब, पिछले साल थे उल्लू का नाखून ढूंढ रहे थे. फिर भाई तांत्रिक ने कहा कि उल्लू का नाखून मिल जाए तो तुम्हारा फ्री निकल जाएगा. हाँ मैंने कहा था ढूंढने की क्या जरूरत, अपने ही काट ले. अच्छा क्या भाई, थैंक यू. उल्लू कौन? अगर उल्लू का नाखून से फ्री निकला होता तो जितने फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनके बच्चे सारे आईएएस होते. उसने तुझे देख के कहा होगा आप वेल्दी होना चाहते हैं, आपको रिच होना चाहिए. हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, प्री मॉडर्न पॉलिसी, बड़ी स्ट्रांग थी. हम अपने बच्चों को भिक्षा लेने भेजते थे. वहीं से ट्रेडिशन शुरू हुआ भिक्षु. एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ भिक्षु इज टुडेज भिखारी. कभी कभी कुछ ट्रेडिशन बड़े पॉजिटिव होते हैं, फिर बाद में बिगड़ जाते हैं. तो हमारा जो समाज है ना, उसको देने की परंपरा सिखाई गई थी. बिकॉज व्हेन स्टूडेंट्स वर सेंट टू द आश्रम, तो द टीचर यूज्ड टू गिव देम वन टाइप ऑफ ड्रेस, द हेयर वर शेव्ड, एंड ऑफ ऑल द ईगो. फिर आप राजा के बच्चे, आप बाहर जाएंगे, आप भिक्षा मांगेंगे. क्या होता है उससे? आपका ईगो खत्म होता है. अभी आप क्लास में बैठते हो कि मेरे पापा आए जी हो गए, क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, आपकी क्लास में से इतने लोग आते हैं. मैंने आपसे कभी पूछा आपके पापा क्या है? कुछ भी हो गए. वो ट्रेडिशन था भिक्षु. भिक्षु मीन्स अ पर्सन हु इज मूविंग ऑन द पाथ टू ओपन द चक्षु, ये थर्ड आई. सर मंदिर जाया करिए, सर मस्जिद जाया करिए रेगुलरली. इट शुड बी अ रेगुलर फीचर फॉर यू. वो जो प्रीस्ट कहता है उसकी बात मत सुनिए. बॉडी को चेंज होने में 21 दिन लगता है. बॉडी स्टार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग आफ्टर 21 days. Mind starts transforming after 6 months. And this 6 months is a very big time for you. But you don't have patience.
6 महीने आप कायदे से नमाज पढ़िए सर, और किसी की बात मत सुनिए, मंदिर जाइए, ध्यान करिए सर। 6 months, 1 hour per day, 6 months। बहुत बड़ी बात है सर। कोई 15 दिन बाद भाग जाता है, यार ऐसा सट्टाबाजी ऐसे थोड़ी मन चेंज हो जाता है, होता है सर, पर टाइम लगता है सर। सोसाइटी हमें जो एक रोग देती है ना बहुत बड़ा, I said the ornament of mind is patience. The biggest disease of mind which a person does not understand throughout his life, anxiety. Everyone suffers from anxiety. जितने लोग एंजाइटी के शिकार नहीं है वो आईएएस बनते हैं। All those who don't suffer from anxiety, they qualify this examination. But ये बात वो आपको बता नहीं पाते कभी। बड़े टैलेंटेड लोग एंजाइटी के शिकार है सर, एंजाइटी। एंड एंजाइटी इज अ डिजीज which will not harm you throughout the year. No. 2 days before the game, 2 days. 2 दिन पहले आपके सर पे सवार हो गई, नींद नहीं आई, 2 दिन से आप जगे हुए हो। 3rd day you went to the examination hall. You did the blunder in 15 general questions. You are out of the game. और जैसे ही आप एग्जाम देके बाहर निकलोगे, एंजाइटी इज ओवर। ये है एंजाइटी, आपको पता ही नहीं चलता। 95% पीपल, और एंजाइटी हमें देता कौन है? सोसाइटी। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और माइंड की सबसे प्यारी चीज है हैबिट। 20 साल तक सोसाइटी जल्दी कहती, जल्दी जल्दी करो बेटा। आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड आपको कमजोर थोड़ी है, प्रैक्टिस नहीं है। 20 साल अगर आपने मन को जल्दी जल्दी